अपने किले में छन छन घोड़े की टापों की आवाज़ सुनते ही भीतर छन छन पायल की आवाज़ सुनाई दी और एक 30 वर्षीय सजी संवरी महिला कक्ष के द्वार पर दिखाई दी। आप आ गए, पता है अभी तक गांधारी नहीं आई। महिला गगांतों की तरफ देखती बोली, आएगी भी नहीं। क्यों? युवती अंधेरे की वजह से अपने गगांतों का खून आलूदा चेहरा ना देख पाई। जवाब में गगांतों का घोड़ा द्वार की तरफ बढ़ा तो महारानी घबराकर पीछे हटने लगी। फिर जैसे ही गगांतों कक्ष में पहुंचा तो उसे गगांतों का चेहरा खून सना नजर आया। आए, आप फिर किसी का खून पीकर आए? मुंह पर हैरत के भाव लिए महारानी लकौंती बोली, हाँ रानी, आज हमने अपनी बेटी का खून पिया, साथ ही अपने दामाद का। नहीं, महारानी फटे हलक से चीखी, गला मत फाड़ रानी, अब तेरी बारी है। आज रात हम तेरा भी खून पी डालेंगे। चल तैयारी कर। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने क्या किया है? रानी लकौंती, एक कसम पूरा नहीं पड़ता ना तुझे, तभी तूने दूसरा कसम कर रखा है। मैं जानता हूँ तू छिप छिप कर शिव नरेश से मिलती है, उसके साथ सोती है, मेरा रोना रोती है। नहीं, ये झूठ है। लकौंती बौखलाई। रात आ रही है, तैयारी कर। झूठ सच का फैसला आज हो जाएगा। आज तू नहीं रहेगी, शिव नरेश इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। वो बांका बहादुर है। दुश्मनों से अपनी बादशाहत बचाने के लिए मुझे ऐसे जांबाज लड़के की, सैनिक की ज़रूरत है, तभी वो जिंदा रहेगा। पर तू मरेगी। कंधारी है कहाँ? लकौंती ने बात बदली। कब्र में, अपने खसम के साथ सुहागरात मना रही है। मनाती तो खुले में ही, पर मैंने शर्म करी, उसे कब्र में डाल दिया, उसी के मर्द के साथ। नहीं नहीं, क्या बोल? हाँ। गुरु कहाँ है? कहते गगांतों ने घोड़ा मोड़ा और कक्ष की बाहर जाने लगा। पीछे लकौंती खड़ी थर थर काँपने लगी। तड़ाक तड़ाक पीछे घोड़ा कई गलियारे पार करता तड़क तड़क करता एक बड़े से हाल में पहुंचा। हाल में 20 फुट ऊंची 10 फुट चौड़ी कोई पत्थर की प्रतिमा थी, जिसके आगे एक वृद्ध जोत जलाकर पूजा कर रहा था। वो उनके कुल देवता की प्रतिमा थी और बूढ़ा उनका कुलगुरु था। प्रतिमा बेहद भयावह और डरावनी प्रतीत हो रही थी। तड़क तड़क यह घोड़ों की ध्वनि सुनते ही कुलगुरु की गर्दन गगांतों की दिशा में मुड़ने लगी। वो जानता था कि पूजा स्थल पर घोड़े से सिर्फ गगांतों ही आता है और घोड़े पर बैठा बैठा ही पूजा करता है। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम। कुलगुरु ने सिर हिलाया। गगांतों ने घोड़े के माथे पे हाथ फेरा तो घोड़ा पुनः अगली टांगे झुकाता चला गया। गगांतों घोड़े पर से उठा और उसके सिर के आगे से दोनों टांगे गुजारता कुलगुरु की तरफ बढ़ा। आज फिर कोई वध किया? उसका खून सहना चेहरा देखता कुलगुरु बोला। हाँ कुलगुरु, मजबूरी थी। कहता गगांतों उसके पास पहुंचा। कुलगुरु प्रतिमा के सामने बने अपने आसन पर बैठ गए। गगांतों भी उनके नज़दीक बनी एक चौकी पर पालथी मारकर बैठ गया। तुम्हें पता है ना, पूजा स्थल पर बिना स्नान आने की आज्ञा नहीं है, फिर भी तू यूं ही आ गया, वो भी रक्त रंजित चेहरा लेकर। कहते कुलगुरु ने उसे आग्नेय नेत्रों से घूरा। आप सत्संग बंद कीजिए और बताइए कि कल का सूरज मेरे लिए क्या कहता है। भविष्य पढ़िए मेरा। सर शब्दों में फुफकारो गगांतों। कुलगुरु उसी पल एक बड़ा सा ग्रंथ लेकर बैठ गए और सब उसके लंबे चौड़े पृष्ठ पलटने लगे। गगांतों इकलौती आंख से उसे घूरने लगा। गगांतों ने वहीं थाली में पड़ा एक फल उठाया और खाने लगा। अभी भोग नहीं लगा देवी माँ को, तंग तो लग तो गया। चप चप फल खाता गगांतों बोला, देवी को ना सही, देव को ही सही। वैसे मैंने तो इस लंबी चौड़ी देवी का मुंह चलाते कभी देखा नहीं। आपने देखा है? प्रतिमा को घूरता वो बोला। कुलगुरु अवसाद भाव से गर्दन दाएं बाएं हिलाते बोले, तेरा सुधरना मुश्किल है। कुलगुरु उसी बल ग्रंथ के एक पृष्ठ पर लगी पठन सामग्री पढ़ने लगे, साथ उनकी आंखें फटने लगी। क्या हुआ? आपके दीदे क्यों फूल रहे हैं? फल चबाता गगांतों भुनभुनाया। असंभव, ये नहीं हो सकता। एक एक कुलगुरु के हलक से घुटे घुटे शब्द निकले। क्या नहीं हो सकता? मैं फल नहीं खा सकता? गगांतों, कल का सूरज देखना तेरी कुंडली में नहीं। क्या? धड़ाक उसी पल गगांतों ने भारी भरकम फल कल कुलगुरु को दे मारा। तेरी जिंदगी आज रात की मेहमान है। और आपकी? गगांतों की इकलौती आंख उनकी तरफ घूमी। मम्मा, मेरी जिंदगी से क्या मतलब है तेरा? आपकी कुंडली क्या कहती है? गगांतों उसी पल फुफकारा, मैं तो 20 वर्ष और जीऊँगा। उसी पल गगांतों का मुंह खुलता चला गया और गिंगो बाहर उछलते कूदते चले गए। नहीं, ऐसा मत कर पुत्र। उधर गिंगो उछलते हुए कुलगुरु पर झपटते चले गए।